अच्छा, साइकोलॉजिकली आप काफी स्ट्रांग है। ये मैंने बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत से इंटरव्यूज में सुना है कि नॉर्मली ये जब भी कोई बॉलर आपके पास आता था, बॉलर को प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे। देखें, ये कुछ लोग गलत ये बातें कहते हैं, मेंटली स्ट्रांग। मेंटली तो सारे स्ट्रांग है, मेंटल थोड़ी है। तो मैं अभी भी कितनों को कहना चाहिए मेंटली स्ट्रांग। मेंटली भाई यू आर बॉर्न, जिस दिन बॉर्न होता है बच्चा चलना सीखता है दिमाग से। नर्व्स के स्ट्रांग हैं आप, या साइकोलॉजिकली आपको पता है कि मैंने बॉलर को कैसे प्रेशराइज करना है? मेरा वो, दिस इज योर एबिलिटी। ये जाननी चाहिए कि आदमी की, यानी कि एक इंजीनियर होता है कि लोगों ने चांद पे चले गए, वो कुछ बना के गए ना, कुछ उन्होंने रिसर्च की, ये की। तो आई मीन क्रिकेट में भी रिसर्च करते हैं और किए है, मैंने की है रिसर्च कि जब बॉलर आएगा तो उसको किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से, क्योंकि आपने हैंडल करना होता है। ये बिटवीन टू बॉलर एंड बैट्समैन एक है ना, आपकी वो होती है, एक फाइटिंग होती है एक तरह से। वो तुमको आउट करने की करता है, आप कहते हैं मैं आउट नहीं हूँगा। फिर आपके ऊपर टीम का बर्डन आ जाता है कि यू हैव टू स्कोर एज वेल। तो जितने भी मेन प्लेयर होते हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आपको मेन प्लेयर का मकसद ये नहीं है कि आप बस खेल रहे हैं, सीनियर है, नहीं, परफॉर्मेंस से आप मेन प्लेयर बने। आप ये नहीं कि 10 साल मैंने ली, पता चला एवरेज आपका 20 का ही आएगा, तो वो तो आपने क्या किया, मतलब एवरेज बता देता है, क्रिकेट बता देती है, रन बता देता है कि आपने क्या किया अपने कंट्री के लिए, किस हद तक आपने किया, और फिर ये जो रन आपने किया उसमें आपने किन बॉलरों को फेस किया। सबसे अगर किसी ने किसी को जज करना है तो जज इस तरीके से आप करेंगे, ये नहीं आपने 10,000 रन किए, ठीक है, मगर 10,000 रन के टाइम पे आपके पास कौन से बॉलर थे? दूसरे ने भी 10,000 रन किए, तो उसके पास बॉलर कौन से थे, किस टीम के खिलाफ वो खेल रहे थे, तो उसको तुम मैच नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। एक आदमी ने ना टॉमसन, लीली, यानी कि माइकल होल्डिंग, और वो बैटरी थी कि मैं आज तसव्वुर करूं तो आज कोई वो प्लेयर खेल भी नहीं सके। सारी बॉडी लाइन होती थी और अच्छी तेज विकेटों पे होती थी। ये नहीं कि आप वहाँ विकेट अपनी। तो ये एक मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि हर जगह पे हर चीज सही है, सेट है, वो टाइम के हिसाब से। मगर कंपैरिजन करना जो है ना, वो इतना आसान नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए देन यू हैव टू गेट एवरीवन इन सेम प्लेट में, और उसके बाद आप करें तो फिर आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो टाइम टू टाइम हर एक के पास अच्छे प्लेयर होते हैं, वो अपने टाइम के होते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और चलते जाते हैं, उनसे लोग सीखते हैं। जैसे आज के दौर में जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, लाजमी बात है कि आज के जो यंगस्टर बच्चे जो खेल रहे हैं वो उनको फॉलो करेंगे और उन्हीं के साथ खेलना होता है, उन्हीं के साथ उनको सारी चीजें। तो इसीलिए आप देखें कि एक दौर आया फिक्सिंग का आया जी, तो फिक्सिंग किसी ने की तो स्टार्ट हुई ना। बिल्कुल, और वो साथ वाले ही थे ना, एक ने की तो दूसरे के बाद दूसरे के बाद, यानी किसी ने, किन लोगों ने इतना मतलब उस वक्त ये कर दिया कि वो जिंदगी में मतलब जो पैसे ही काम आना है, पैसे ही काम आना है, पैसे ही काम आना है, उनको लेके ब्रेन वॉश किया कि पैसा तो काम आना है और कल कर देंगे तो की करेगा वाला, कल जो इस किस्म की चीजें। क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने पकड़ा प्लेयरों को भी विदाउट टेकिंग नेम और एनीथिंग, मगर मुझे पता होता था आपके साथ मुझे कौन कर रहा है, गेम से समझ आ जाती थी, रात को पता होता है। मैं उस वक्त बोर्ड को कह रहा होता था कि बात सुने, देखे ये हो रही, उन्होंने वो इतबार नहीं किया, उन्होंने सोच ही नहीं सकता था कोई। वो कहते नहीं ये हो ही नहीं सके, वो मैं को यार नहीं हो सकता, तो अब लाजिम आता है कि मैं अकेला क्या मगर मुझे तो सारी न्यूज होती थी। तो ये चीज चलती आई है, और फिर नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ है, राइट। यानी ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज आई, न्यूजीलैंड में भी, ये इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो अभी तक ये हिसाब किताब जो है ना चलता है कि प्लेयर इधर उधर, वो जो जिस तरह से हिसाब किताब, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि आपको ऐसी ऑफर कर रहे हैं कि अब यू कांट रिफ्यूज। आपको लगता है ये इंटरनेशनल मैचेस में या आईपीएल के अंदर भी कुछ ऐसे सिलसिले जब करने वाले हर चीज में करते हैं। अच्छा, उनको तो, क्योंकि उनका तो एक वो बना हुआ है ना, क्या बोलते हैं कि
इनकी एक तरीके से ये लाइन बन गई है, ठीक है, पैसा ही बस लाइन बनी हुई है। पैसा बनना है और एक तरह से बिजनेस हो गया ना, ठीक है। बाइंग सेलिंग ये सारी बिजनेस आ गई भाई, कि दिया लिया कहा लिया। लादी बात है, मैं अगर आपको दूंगा तो मैं क्यों दूंगा, आई एम मेकिंग मोर देन दैट, बिल्कुल। वो फिर आप बुकियों से बनाते हैं। तो पहली बात तो ये एक बड़ी लानती चीज है कि, और मैं तो अभी भी यही कहूंगा अपने प्लेयरों को या जो भी कोई भी है, देखें ये चीजें सब यही रह जाएंगी, मगर हिसाब किताब जो होना है ना, बिल्कुल तुम्हें हिसाब किताब ये किसका देना पड़ेगा पता है, करोड़ों लोगों का, कि मैं अगर खेल रहा हूं, मैंने ये काम किया हुआ है, तो मुझे जितने लोगों ने देखा है दुनिया में को सर्व कर उसका हिसाब किताब ऊपर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये बड़ी बहुत जबरदस्त बड़ी अच्छी सोच है माशाल्लाह। पाकिस्तानी से ये नहीं, पाकिस्तान से ही नहीं, पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने यानी कि सेंटिमेंट्स होते हैं, लोगों की फीलिंग्स होती हैं, वाले भी उनके शौक है, लोग खेलते हैं, अपनी शर्तें लगाते हैं, ये लेता है, तो मगर आप चीटिंग कर रहे हैं बेसिकली। आप पैसा ले रहे हैं, हारने का लेते हैं आप पैसा, लेट डाउन करने का, मुल्क को लेट डाउन, पाकिस्तानी को, माँ बाप को भी नहीं बताते होंगे आप, यानी कि आप बता भी नहीं सकते ना, चीजों से ये चीज खेल रहे होते हैं। नंबर वन आपके घर वाले, अब शादीशुदा है तो आपकी शादी के बीवी बच्चे, ठीक, वो भी, और जब पकड़े जाए तो वो झगड़े में आते हैं। हाँ, जिस तरह हुआ किसी ने सोचा बिल्कुल कि माँ बापों के बेचारे उनका कुछ लेना देना नहीं, आप बताते तक नहीं है, और उनको है ना आवाजें कसी जाती हैं, उनको गलत तरीके से देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने नहीं देखा, और फिर मर के यहाँ छोड़ के जाना है, चलो जी, लेके नहीं जाना। अल्लाह हिदायत दे सबको। ये आपने बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज भी दे दिया सबको। अब आते थोड़ा सा जो आपका शारजा वाला छक्का था, मशहूर जमाना जो मैंने पढ़ा है, उस वक्त तक वो पहला मैच था कि जो छक्के पे फिनिश हुआ था, जब से क्रिकेट हिस्ट्री थी कि आपको स्कोर चाहिए था और आपने 4 स्कोर चाहिए था और आपने छक्का मारा। आपको यकीन था, क्या प्लानिंग थी आपकी? और यकीन तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से हमारा शुरू का मैच ही चल रहा था, जी जी, तो हमारा तो चाहता हूँ, तो मैंने कहा ना कि मैं तो खेल रहा था कि एंड तक जावेद अपने आप से बात करते हुए कि जावेद एंड तक खेलो, ठीक है, कम रन से हार जाए तो इज्जत से हार जाए। अच्छा, क्योंकि मैच तो हमें लग रहा था हारे में, हमारी 4 तो 5 ऊपर के, तो क्योंकि वनडे क्रिकेट में आपके 4 या 5 तो बैट्समैन होते हैं, 2 ओपनर होंगे, 1 डाउन 4, 5 बॉलर आपको चाहिए, 4 और 5 9, तो यही हो गया, कीपर हो गया 10, बिल्कुल आपके पास ऑलराउंडर होता है, 4 या 1। तो ये जो सुन भी रहे हैं उनको भी यही कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लो, एक टाइम दो कि मैं खेलता था 50 ओवर है, ठीक है ना, नहीं यार, हमने जो नीचे वाले जो है ना, उनको जो है ना कम से कम आखिरी में 10 ओवर मिले, मगर 5 विकेटें बाकी हो, तो वो टाइम पे ना आपको रन्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने एक टीम अपने लिए नहीं खेलना है, आप लोग पूरी टीम का प्लान करके खेलना है। इस तरह बिल्कुल प्लान तो जरूरी है ना, टीम खेल रही है ना। जी जी, हम तो अक्सर देखते हैं कि अपने लिए खेल रहे हैं, अपने 50 करने बस। प्लस जब आप अंदर जाएंगे, यू आर इंडिविजुअल, तुम्हारी मर्जी है तुम विकेट दे दो, तुम्हारी मर्जी है तुम लड़ो, तुम्हारी मर्जी है तुम आउट करो, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो, तुम्हारी मर्जी है गलत बॉल करो, जो भी करो, तो इंडिविजुअल आ जाता है। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म भी होता है ना फिर, कि मार पड़ गई, ये पड़ गई, मगर ये एक गेम है, तो हर लड़का क्रिकेट इंडिविजुअल है एंड कलेक्टिवली है। इंडिविजुअल मेनली जब आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, फील्डिंग आपको जो है वो आपको है ना कलेक्टिवली कर रही होती है। तो ये चीजें तो लोगों के दिमाग में पता भी नहीं है कि क्रिकेट है क्या, और वो मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो बड़े प्लेयर हैं उनका काम है, देखे कलेक्टिवली और अपनी भी है, तो आपको अपने आप को आप करोगे तो टीम का खुद ब खुद होगा। बिल्कुल, अगर आप ही नहीं करोगे तो टीम ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। टीम तो एक नाम है टीम, मगर टीम में परफॉर्मेंस जो है वो फिर कंट्री लेवल पे आती है।